देखो, पिछले क्लास में हमने ना टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ा था। सेमीकंडक्टर को हम लोग कितने प्रकार से बांटते हैं, हमने अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप पढ़ा। क्या क्या पढ़े थे, एक बार हम दोबारा उसको रिपीट करते हैं और फिर उसके ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, पहले हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर को पहला प्योर सेमीकंडक्टर, फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये तीनों हमने पढ़ा ना। इसके बाद जो अगला टॉपिक था इसी में टाइप हमने पढ़ा, वो था एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, फिर हमने पढ़ा कंपाउंड सेमीकंडक्टर, और हमने पढ़ा डायरेक्ट गैप, और दूसरा पढ़ा हमने इनडायरेक्ट गैप। यानी इस प्रकार से हमने ना सेमीकंडक्टर को तीन प्रकार से डिवाइड करा। पहला हमने ना इम्प्योरिटी ऐड किए हैं या उसमें क्रिस्टल डिफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग तीन प्रकार के, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा, कौन कौन सा, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। उसके बाद एनर्जी गैप किस प्रकार का होता है, फॉलिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमने दो प्रकार का पढ़ा, डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर। इन सब का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ना हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं और इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, चलो सबसे पहले प्योर सेमीकंडक्टर। हमने पहले भी बताया कि प्योर सेमीकंडक्टर वैसा सेमीकंडक्टर को बोला जाता है जिसमें ना तो क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं और ना ही कोई इंप्योरिटी ऐड किया हुआ है। ध्यान से सुनना, इसमें क्रिस्टल डिफेक्ट नहीं होता है, साथ ही साथ कोई इंप्योरिटी भी एडेड नहीं होता है। यानी ये ना सेमीकंडक्टर का प्योर फॉर्म है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का नहीं, ना तो इंप्योरिटी के अकॉर्डिंग और ना ही उसके क्रिस्टल डिफेक्ट के अकॉर्डिंग। तब इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को कौन सा सेमीकंडक्टर बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। हालांकि ये ना एकदम आइडियल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, आइडियल फॉर्म। यानी सेमीकंडक्टर जो पाए जाते हैं, इंप्योरिटी अगर नहीं भी मिला हुआ रहेगा तो उसके क्रिस्टल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आते ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो होगा एकदम एकदम बिना डिफेक्ट का होगा, कहीं ना कहीं उसके एटम इधर उधर हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है इसका, यानी ये आइडियल फॉर्म है और इसी का प्रैक्टिकल फॉर्म हो जाता है कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वैसे सेमीकंडक्टर जिसमें क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं लेकिन इंप्योरिटी ऐड नहीं किया हुआ रहेगा। क्या, इंप्योरिटी ऐड किया हुआ नहीं होगा। यानी देखो तो ध्यान से, तो प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लगभग सेम है, बशर्ते थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि इसमें क्रिस्टल डिफेक्ट होते नहीं होते हैं और इसमें क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं। यानी इसी का ये ना प्रैक्टिकल फॉर्म है, किसका, तो प्योर सेमीकंडक्टर का ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। ठीक है, कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात क्लियर हो गया। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे, तो जिसमें क्रिस्टल डिफेक्ट होंगे, जिसमें क्रिस्टल डिफेक्ट होंगे और इंप्योरिटी एडेड नहीं होगा, कोई अदर इंप्योरिटी एडेड नहीं होगा, तब इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ध्यान सर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक नहीं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी इसमें कोई इंप्योरिटी ऐड किया हुआ नहीं है। चलिए थोड़ा सा अब और इसमें बात करते हैं। हमने आपको बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मान लेते हैं ये सेमीकंडक्टर हमने लिया, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितने बैंड एनर्जी होते हैं, एनर्जी बैंड होते हैं? 2 एनर्जी बैंड होते हैं। कितने एनर्जी बैंड होते हैं? 2 एनर्जी बैंड होते हैं। कौन कौन सा? तो वैलेंस बैंड और इसके ऊपर कंडक्शन बैंड। और इसके बीच का जो एनर्जी रेंज पाया जाता है, बीच का जो एनर्जी रेंज पाया जाता है, इस एनर्जी रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एनर्जी रेंज को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक ही मेनली पढ़ना है। बस इंट्रिंसिक का प्योर फॉर्म कौन सा हो जाता है, आइडियल फॉर्म कौन सा हो जाता है? प्योर सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आ रहे हैं, तो इसमें 2 क्या होते हैं? एनर्जी गैप होते हैं। इसमें भी 2 एनर्जी गैप होते हैं। कौन कौन से? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, ध्यान से सुनना। यानी जनरल केस में कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा। देखो, यानी लो टेम्परेचर पे प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। यानी लो टेम्परेचर पे जो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड वो कंप्लीटली क्या होता है? कंप्लीटली क्या होता है? एम्प्टी होता है। कंप्लीटली क्या होता है? एम्प्टी। यानी पूरे के पूरी तरीके से कंडक्शन बैंड क्या है? खाली है। क्या है? खाली है लो टेम्परेचर पे। ठीक बात है। लेकिन वैलेंस बैंड पूरी तरीके से खाली नहीं है। खाली हो भी सकता है और पूरी तरीके से भरा हुआ भी रह सकता है, डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक बात है। यानी नॉट कंप्लीटली एम्प्टी वैलेंस बैंड। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, ये जो ये बताया गया वो किस पे बताया गया? लो टेम्परेचर पे बताया गया। किस पे? लो टेम्परेचर पे। यानी लो टेम्परेचर में पे इसके कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और आप बताओ कि अगर कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, तो क्या उसके द्वारा करंट का कंडक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि करंट का कंडक्शन किसके द्वारा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और फ्री इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहता है। और हम देख रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड इसका खाली है। इसका मतलब कि लो टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के द्वारा कोई भी करंट का कंडक्शन, लो टेम्परेचर पे इम्पटी है कंडक्शन बैंड, यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। पाए जाएंगे कहां होंगे? वैलेंस बैंड में। और वैलेंस बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता है? तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन सा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसके द्वारा करंट का कंडक्शन नहीं होता है। कंक्लूजन, यानी लो टेम्परेचर पे करंट का कंडक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया बात? अब आगे बात करते हैं। अब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं। ये रूम टेम्परेचर कर लो, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। ठीक बात है। रूम टेम्परेचर पे, यानी जब हमने लो टेम्परेचर से टेम्परेचर क्या करा? बढ़ाया। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहां से? कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल करके कहां को जाते हैं? कंडक्शन बैंड में जाते हैं। कहां को जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। क्लियर हुआ बात? जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां को गए? कंडक्शन बैंड में गए। कहां को गए? कंडक्शन बैंड में।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकल करके वैलेंस बैंड से कहाँ गए, कंडक्शन बैंड में। इस प्रकार से कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी अब जो कंडक्शन बैंड पहले इम्पटी था अब वो इम्पटी नहीं है, अब वो इम्पटी नहीं है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए, क्या हो गए, फ्री हो गए। इस प्रकार से जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, यानी अब ये करंट का कंडक्शन क्या कर सकता है, करवा सकता है। जो करंट का कंडक्शन लो टेम्परेचर पे बंद था, अब करंट का कंडक्शन इसमें पॉसिबल हो गया। लेकिन बात खत्म नहीं हुआ है, बात यह होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहां से, तो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गया होगा, सोचो कि टेम्परेचर बढ़ने के पास बाद जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके कहां गया है, कंडक्शन बैंड में गया है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया होगा वहां पे क्या आ जाएगा, जिस जहां से इलेक्ट्रॉन गया होगा उस एटम पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके जाते हैं तो जो वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है, उस वैकेंट स्पेस को हम लोग बोलते हैं होल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वैलेंस बैंड में क्या आता है, होल्स आता है, क्या आता है, होल्स आता है। इस प्रकार से लो टेम्परेचर पे करंट का कंडक्शन कोई नहीं करवा रहा था, लेकिन जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो करंट का कंडक्शन करवाने के लिए अब दो चार्ज पार्टिकल आ गए। पहला तो हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आया कंडक्शन बैंड में, और फिर जो होल जनरेट होते हैं, क्या जनरेट होते हैं, होल जनरेट होते हैं, इनके द्वारा भी करंट का कंडक्शन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी करंट का कंडक्शन होता है। लेकिन किसके द्वारा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके कहां गए होंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। क्लियर हो गया। इस केस में जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं उतना ही होल क्या क्रिएट होता है, वैलेंस बैंड में होता है। यानी नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतना ही होल क्रिएट होगा। इस प्रकार से नंबर ऑफ होल बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो होल होता है वो कैसा काम करता है, पॉजिटिव चार्ज के जैसा। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाता है तो उस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हुआ। और जो वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ वही वैकेंट स्पेस को होल बोलते हैं, और वैकेंट स्पेस इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से वैकेंट स्पेस हुआ, और जाने की वजह से ही क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। यानी जाने की वजह से जो क्रिएट हुआ वो कैसा काम करता है, पॉजिटिव चार्ज के जैसा काम करता है। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी इस प्रकार से जब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर करा तो इसमें दो चार्ज पार्टिकल आए, इलेक्ट्रॉन और होल। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहां करता है, कंडक्शन बैंड में, होल मूवमेंट कहां करता है, वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन तो ठीक बात है मूवमेंट करेगा, होल कैसे मूवमेंट करेगा, यही बात समझना होता है। समझो जरा, यहां पे हम ना वैलेंस बैंड को थोड़ा इधर कर देते हैं। ये जो वैलेंस बैंड है, ये होल जो क्रिएट हुआ है कहां पे है, वैलेंस बैंड में। किसके वजह से क्रिएट हुआ है, आप जरा बताओ, किसके वजह से क्रिएट हुआ है, किसकी वजह से क्रिएट हुआ है ये होल, ये होल क्रिएट हुआ है जब कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके कहां को गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया। ठीक है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से यहां पे वैकेंट स्पेस क्रिएट हुए। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो और अदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास भी एनर्जी आता है। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान से सुनना, जो और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन ना अपना वाला छोड़ करके हो सकता है कि स्थान चेंज कर ले, स्थान चेंज कर ले। पहले वो इलेक्ट्रॉन यहां पे
वैलेंस बैंड में ही था वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके इस होल को क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा तो ये वाला होल तो खत्म हो गया, लेकिन अब होल यहां पे क्रिएट हो गया। यानी इस प्रकार से होल मूवमेंट करता है कहां पे, वैलेंस बैंड में। और किस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहा था वो इधर से इधर जा रहा था, लेकिन होल क्या हुआ, होल पहले यहां था, अब ना यहां आ गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है कहां, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां मूवमेंट कर रहे थे, कंडक्शन बैंड में, लेकिन होल कहां मूवमेंट कर रहे हैं, वैलेंस बैंड में। यानी करंट का कंडक्शन दोनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी और होल के द्वारा भी। क्लियर हो गया बात, बताओ क्लियर है इतना, चलो ठीक है। अब आगे हम लोग हमने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ चार्ज जो होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ होल्स के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये किसके बराबर होता है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक इसका मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कहने का मतलब ये होगा कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे तो 5 होल भी जनरेट होंगे होंगे जनरेट। तो ये जो 5 वैल्यू हुआ, इस 5 वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बात, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं, नाम क्या है, NI। और कैरियर कंसंट्रेशन बोला जाता है, इसका मतलब 5 नहीं होता है, बल्कि 5 पर मीटर क्यूब बोला जाता है, पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में जो चार्ज कैरियर जनरेट होंगे वो कितना होंगे, 5 होंगे। इस प्रकार से जब भी आपको कैरियर कंसंट्रेशन बोला जाए तो कंसंट्रेशन से समझना है ना, क्या समझना है, पर मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी के फॉर्म में समझना है। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, बशर्ते यहाँ पे मास न मान करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल पर मीटर क्यूब, इसलिए इसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी ना बोल करके। यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है, चलो। तो ये तो हो गया क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक कंडक्टर सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा वही नहीं रहते हैं, ये बात भी ध्यान देना है। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, हमेशा कंडक्शन बैंड में रह जाएगा, नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से एनर्जी को क्या किया, वो एब्जॉर्ब किया, क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और वो कहां से कहां चला गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। लेकिन कुछ सेकंड के बाद, कुछ सेकंड के बाद, और ये सेकंड कितना होता है, 10 टू द पावर -6 सेकंड टू 10 टू द पावर -6 सेकंड टू 10 टू द पावर -10 सेकंड तक ही सिर्फ यहां पे रहता है। एप्रॉक्स अगर एवरेज निकाला जाए तो इतना सेकंड तक कहां रहता है, वो कंडक्शन बैंड में रहता है, और फिर से वो क्या हो जाता है, वापस आ जाता है और फिर से बॉन्ड बना लेता है। लेकिन हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहां चला गया, कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। जैसे ही कंडक्शन बैंड से वापस आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है, एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। कब, जब वो कहां से, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में पुनः वापस आता है। ठीक बात है। हाँ, जितना समय के लिए वो कंडक्शन बैंड में रहता है, एक बात और, जितना समय के लिए वो कंडक्शन बैंड में रहता है, उस समय अंतराल को बोलते हैं हम लोग, समय अंतराल को लाइफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम। जितना समय के लिए वो कंडक्शन बैंड में रहता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं टाउ से। ठीक है, लाइफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान से सुनो, इसको ना हम यहाँ पे लिखवा नहीं रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट बोल करके सारी बातों को लिखवाया नहीं जाएगा, बल्कि आपको ना PDF सेंड कर दिया जाएगा और आप उससे नोट्स कर सकते हो। इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हो, आप चाहो तो रोक रोक करके। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन ऑलरेडी
ऐप में ही नहीं है, कोई भी ऐप में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन ही नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आप वीडियो को रोक रोक करके नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाते समय ध्यान रख सकते हो, लेकिन इसका पीडीएफ ऑलरेडी दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। किस पे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताओ इंट्रिंसिक में किन्हीं को अगर दिक्कत है तो बताओ, इंट्रिंसिक में किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ। बोलो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जब सेमीकंडक्टर में, जब प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या ऐड करते हैं? इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या ऐड करते हैं? इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ध्यान से सुनो। एक होता है निगेटिव टाइप, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये ना सेकंड सेमेस्टर वाला ही पढ़ा हुआ है। बबुआ सेकंड सेमेस्टर में ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना था, अभी ना ये बेसिक शुरुआत चल रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री मारेंगे ना तो उड़ने लगेगा नहीं। तो ये कोई नहीं समझना ना कि सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पढ़ा हुआ है और आप ही तो पढ़ाए थे सर। अगर ऐसा किन्हीं के दिल दिमाग और फेफड़ा गुर्दा में आ रहा है तो ये बात ना दिल दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है ऐसा कि ये सब पढ़ा हुआ है तो ये सब ना पढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि ना आप ऊपर ऊपर पढ़े थे एन टाइप सेमीकंडक्टर। चूंकि सेकंड सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना था ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना था, ज्यादा नहीं पढ़ना था वहां पे। दूसरा होता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब इंप्योरिटी ऐड करेंगे, इसका मतलब ये होता है, मतलब इंप्योरिटी आप ऐड करोगे तो जो बनेगा, मान लेते हैं ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रूप में हमने सिलिकॉन लिया और इंप्योरिटी के रूप में कुछ ले सकते हैं यहाँ पे। तो इंप्योरिटी के रूप में हम लोग क्या क्या चीजें ले सकते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक के रूप में हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं? गैलियम और सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज करते हैं। लेकिन इंप्योरिटी के रूप में क्या ऐड करते हैं? तो यहां पे ऐड करते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। इंप्योरिटी के रूप में क्या क्या? पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट। यानी जब हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं और जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्चुअल में ये तो इंप्योरिटी के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन बोल दिया, लेकिन नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? तो वैसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें चार्ज कैरियर कौन ज्यादा होता है? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। किससे? होल से। किससे? होल से। वैसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन से क्या हो? ज्यादा हो, तब उसको क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्लियर हुआ बात? और जब जब होल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो किससे? इलेक्ट्रॉन से। होल का कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा हो किससे? इलेक्ट्रॉन से। तब उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्लियर हुआ बात? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब हम लोग ना ऐड कैसे करते हैं?
ऐड करने से क्या होता है। एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो एन आई का वैल्यू होता है, एन आई का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, फॉर्मूला छूट गया था, देख लो। एन आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ए नोट टी पावर माइनस ई भी बाई टी होता है। के ई बी के ई बी बाई टी होता है। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियल है आप इसमें जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे उतना इसमें से इंप्योरिटी निकलता रहेगा चार्ज कैरियर, यानी एन बराबर पी बराबर एन आई होता है ना, देखो। तो उसमें एन आई का जो वैल्यू होगा, एन आई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए नोट के बराबर होगा, ए टी टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर माइनस के ई बी बाई टी। अब इसमें क्या क्या टर्म होते हैं, तो ये ना मटेरियल का कांस्टेंट होता है, मटेरियल कांस्टेंट, ठीक है। यानी ए जो हो गया वो क्या है, मटेरियल कांस्टेंट। टी क्या है नीचे, केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में, किस में, केल्विन में। के क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ईबी क्या है, ईबी क्या है, ईबी क्या है, एनर्जी गैप, क्या है, एनर्जी गैप। तो ये सारे वैल्यू होते हैं, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितने चार्ज कंसंट्रेशन होंगे तो उसका फॉर्मूला ये होता है। हालांकि आपको याद नहीं करना, याद इसमें क्या करना है कि जो एन आई का वैल्यू होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो हम देख रहे हैं एन आई स्क्वायर का वैल्यू टी के पावर 3 के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार से एन आई जो हो जाएगा टी के पावर 3/2 के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये चीजें आपको याद रखना होगा। यानी कैरियर कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो आप जरा बताओ किसके बराबर होता है, तो टी के पावर 3/2 के क्या होता है, बराबर होता है। बताओ यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो इंट्रिंसिक वाला में एक फॉर्मूला बोलो, किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ। बोलो, कोई बोलता नहीं है जी, मैसेज कर, सो गए क्या। देखो लाइव क्लास के लिए तुम लोग बोलते हो और लाइव क्लास जब चलाते हैं तुम लोग सो जाते हो। यस सर, तो तुम लोग बोलता नहीं है, मोबाइल को कहाँ रख लिए, मोबाइल को कहाँ रख लेते हो। देखो आगे यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। यानी जब जब इंप्योरिटी इस प्रकार का ऐड करेंगे, किस प्रकार का, स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई ना वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू। ई इसका वैल्यू 2.7.701 करके कुछ होता है, वैल्यू होता है, आप कैलकुलेटर में देखे होगे ई ना एक वैल्यू रखा होता है, ठीक है। इसका सारा नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। कहीं फॉर्मूला में अगर ऊंच नीच होता है, मिस्टेक होता है तो नोट्स में सही रहेगा, ठीक है। देखो निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर हमने क्या बोला कि इस प्रकार का इंप्योरिटी ऐड करे, इस प्रकार का कि कौन ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए कंपेयर होल की, तब उसको क्या बोलेंगे, इन टाइप सेमीकंडक्टर। और ऐसा करने के लिए क्या ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट क्या होता है, तो जिसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, जिसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो,
तब इस प्रकार के इम्प्योरिटी को, मटेरियल को क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्लियर है? एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो एग्जाम्पल होते हैं पेंटावैलेंट का। पेंटावैलेंट का याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा बाप। क्या याद रखना होगा? बाप। ठीक है, ये ट्रिक है। पेंटावैलेंट के लिए क्या? बाप। बी से बिस्मथ, बी से बिस्मथ, ए से एंटीमनी, ए से आर्सेनिक और पी से फास्फोरस। ठीक है, ये हो गया पेंटावैलेंट का। पेंटावैलेंट कौन कौन से इंप्योरिटी ऐड कर सकते हो? तो इसमें से कोई भी इंप्योरिटी ऐड कर सकते हो। ज्यादा कौन यूज होता है? फास्फोरस। ठीक है, हालांकि और भी होते हैं लेकिन मेनली हमने नाम आपको बता दिया। ट्राईवैलेंट का कौन सा हो जाएगा? ट्राईवैलेंट का क्या ट्रिक हो जाएगा? ये बाप ट्रिक है और ये BAIG। ठीक है, इसका हो जाएगा बोरॉन, ए से एल्यूमिनियम, आई से इंडियम और जी से गैलियम। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक हो गया किसके लिए? ट्राईवैलेंट के लिए और पेंटावैलेंट के लिए। किसके लिए? ट्राईवैलेंट के लिए और पेंटावैलेंट के लिए। क्लियर है? बताओ। देखो, अब हम लोग ना डोपिंग कैसे करते हैं, सुनो ध्यान से। जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, तब इस प्रोसेस का नाम होता है, इस प्रोसेस का जो नाम होता है, प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है डोपिंग। क्या बोलते हैं उसको? डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है? तो वैसा प्रोसेस जिसमें इंप्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ ऐड किया जाता है, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो अब देखते हैं कि डोपिंग एक्चुअल में करते कैसे हैं और करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, देखो जरा। अब ना हम पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। कौन सा? अच्छा, ये बात तो पता है ना आपको कि डोपिंग कितने प्रकार के होते हैं? डोपिंग 3 प्रकार के, मॉडरेटली या मीडियम लेवल डोपिंग, लाइटली या लो लेवल डोपिंग, हैवली या हाई लेवल डोपिंग। यानी ज्यादा इंप्योरिटी ऐड कर देंगे तो हैवली डोपिंग, मीडियम करेंगे तो मीडियम लेवल डोपिंग और कम करेंगे तो लाइटली या लो लेवल डोपिंग। हम डोपिंग की बात नहीं कर रहे, हम ना एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, तो हम ना बना करके आपको बताते हैं। हम ना सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। ये सिलिकॉन है। एक बात और, जैसे जैसे जो चीज छूटा हुआ रहेगा सिलिकॉन के लिए या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप का जो वैल्यू होता है, हम वैल्यू भी लिखवा देते हैं आपको। एनर्जी गैप का जो वैल्यू होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू सिलिकॉन के लिए कितना होता है? तो 0 केल्विन पे होता है 1.1.21। 0 केल्विन पे कितना? 1.21। और जब 300 केल्विन हो जाता है यानी रूम टेम्परेचर, ये एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं। और एनर्जी गैप किस में होता है? किस में? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। यानी सिलिकॉन के लिए 0 केल्विन पे एनर्जी गैप कितना? 1.21। और जर्मेनियम 300 केल्विन पे 1.11। जर्मेनियम के लिए कितना हो जाता है? 0.79, 0.79। और 300 केल्विन पे 0.7, सॉरी 0.73, 0.71। इस प्रकार से क्या होता है? एनर्जी गैप होता है। सर हम लोग का क्लास ऑफलाइन वालों के साथ मॉर्निंग में क्लास क्यों नहीं लेते हैं? भाई कंप्लेन आप ही लोग का है कि ऑनलाइन वाले का क्लास ना ऑफलाइन वाले के क्लास से अलग किया जाए। हम लोग को दोबारा टाइम देना पड़ रहा है आप लोग को। आप ही लोग ना बोले कि ऑनलाइन वाले का क्लास ना अलग कर दीजिए। बताओ हम लोग को क्या, हम लोग के तो और बेहतर था, एक बार क्लास चल रहा था ऑफलाइन वाला, उसी के साथ में चल रहा है आप लोग का भी लाइव। लेकिन आप लोग तो मानते नहीं है, इसलिए ना शाम में आप लोग को अलग से ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है, लाइव चल रहा है। कोई इसमें ऑनलाइन से लेना देना नहीं होगा। ऑनलाइन वाले में, ऑफलाइन वाले में क्या होता था कि जब हम लिखवाते थे तो लिखवाते समय आप लोग डिस्टर्ब हो जाते थे। जब उधर से किन्हीं से सवाल करते थे ऑफलाइन में तब आप डिस्टर्ब हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ऑनलाइन वाले के लिए। ठीक है, अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो आ जाओ यार, क्या समस्या है?
गर्दा उड़ा के पढ़ेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। ऑफलाइन में आ जाओ। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन ना। इस प्रकार से पर डे क्लास चलेगा तो बिल्कुल जी पर डे क्लास चलेगा। पर डे क्लास आपका चलेगा लाइव, ठीक है ना। हाँ ये होगा कि चूंकि लाइव क्लास जब चलता है ना, तो जो कंटेंट हमको ऑफलाइन में 2 घंटे में देना होता है, देने में लग जाता है, वही कंटेंट आपको ना ऑनलाइन में आधा घंटा में दे दिया जाएगा। दे दिया नहीं जाएगा, हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि पूछना पड़ता है, आया जी समझ में, तो एक उधर उधर कुछ कर रहा है, उधर कुछ कर रहा है। तो ऐसा है कि 3-3 क्लास अप्रॉक्स डेली आप लोग को चलेगा, ठीक है, लाइव डेली चलेगा। टेंशन नहीं लेना, एकदम बिंदास रहना है, कोई समस्या नहीं होने वाला है। देखो हम ना एक फास्फोरस इंप्योरिटी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, फास्फोरस इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो बॉन्ड बना लेते हैं सिलिकॉन के साथ, यानी अपना सेटिंग कर लिया ना। देखो जरा, देख रहा है विनोद, सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन को हटा करके हमने किसको ऐड करा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को। और ऐड क्यों करा, ऐड इसलिए किए ताकि ऐड करने से हमको एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाए। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो कहां रहता है, बताओ। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो कहां रहता है, तो वो रहता है कंडक्शन बैंड में। कहां रहता है, कंडक्शन बैंड में। देखो जब हम लोग कोई भी इंप्योरिटी नहीं ऐड किए थे, तब इसका एनर्जी बैंड किस प्रकार से था, तब इसका एनर्जी बैंड किस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से था ना। ये था कंडक्शन बैंड और ये था वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ठीक बात है। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। और तब इसके बीच का एनर्जी गैप कितना था, बताओ। सिलिकॉन के लिए अभी अभी हमने लिखवाया था, जब कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं किए, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितना था, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। देखो जब हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करा, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड किए तो देखो तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया है, नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन तो अपना अपना सेटिंग कर लिया है सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाया है, सेटिंग नहीं बनाया। और कौन से बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक बात है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाया है। तो चूंकि ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है और बाकी सब ना, ये जो गैप बना हुआ है वो सिलिकॉन का है। तो जब हम, सर इस वक्त सब सब्जेक्ट का क्लास होगा, एकदम बेफिक्र रहो। 3 दिन जो क्लास चलेगा, मतलब टोटल जो क्लास चलेगा 3 पेपर का, जैसे आज चला, ठीक है। तो कल जो अगला 3 पेपर चलेगा वो बाकी 2 वाले चलेगा। इस प्रकार से 5 पेपर का क्लास आपका होगा अल्टरनेट करके। टेंशन ना लो यार, सारा समस्या दूर हो जाएगा। 10 दिन क्लास करो ना, फिर कोई सवाल ही नहीं होगा। देखो तो हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का फ्री हो गया, या लेकिन है ये किसका, फास्फोरस का। और ये गैप किसका बना हुआ है, सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन का। तो इसलिए जब हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। कहां पे, इसके नीचे, कंडक्शन बैंड के हल्का नीचे, कंडक्शन बैंड के हल्का नीचे एक एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। इसका नाम क्या रखते हैं, तो नाम रखने के लिए थोड़ा सा हम पहले इस पे आते हैं। हम लोग जानते हैं कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को कौन सा इंप्योरिटी बोला जाता है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को हम लोग कौन सा इंप्योरिटी बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटी। डोनर, क्यों बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी, कोई हमको बताएंगे। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को डोनर इंप्योरिटी क्यों बोलते हैं, बताओगे, बताओ जरा।
पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को डोनर इंप्योरिटी क्यों बोलते हैं? तो देखो, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? डोनर इंप्योरिटी नाम होता है। यानी जब हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, और कहाँ क्रिएट होता है? तो कंडक्शन बैंड से हल्का नीचे, कंडक्शन बैंड से हल्का नीचे। कितना नीचे? तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे। इसीलिए डोनर इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से एक नया एनर्जी लेवल जो क्रिएट होता है, इस नए एनर्जी लेवल का नाम रखते हैं डोनर एनर्जी लेवल। क्या नाम रखते हैं? डोनर एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया बात? इस नए एनर्जी लेवल का नाम क्या रखा जाता है? डोनर एनर्जी लेवल। ठीक हो गया। अब देखो, जब ऐसे ऐसे हम अभी एक एटम ना रखें, जितना एटम हम रखेंगे उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे कि नहीं? जितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्री होगा। क्यों? क्योंकि एक एटम रखने पे फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, तो 500 अगर रख देंगे फास्फोरस के एटम तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री? 500 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्या बन गया? डोनर एनर्जी लेवल। अब देखो क्या होगा। हमने पहले पढ़ा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां जाते थे? कंडक्शन बैंड में जाते थे। कहां? कंडक्शन बैंड में। कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां जाते थे? कंडक्शन बैंड में। और बदले में यहां क्या जनरेट होता था? होल जनरेट होता था। लेकिन जब हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करा तो एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और वो कहां पे होता है? तो डोनर एनर्जी लेवल के पास। जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या पहले वाले इलेक्ट्रॉन, यानी इंट्रिंसिक में जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा था, वही इलेक्ट्रॉन सिर्फ फ्री होंगे? नहीं, और भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। कौन से? तो जो ये इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास था, सिर्फ बॉन्ड नहीं बनाया था, अब वो इलेक्ट्रॉन ना इसके पकड़ से बाहर हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन कहां से? तो डोनर एनर्जी लेवल से कहां चला जाएगा? वैलेंस बैंड में चला जाएगा। कहां पे? सॉरी, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कहां पे? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ाने से दो प्रोसेस हो रहा है। कौन सा? तो एक तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में। ठीक बात है। तो ये किसकी वजह से आया? ये किसकी वजह से आया? तो बताओ। तो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ना, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, या बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक वाला है, इंट्रिंसिक वाला है। ठीक है। और ये किसकी वजह से आया? तो ये डोपिंग की वजह से आया। किसकी वजह से? डोपिंग की वजह से। डोपिंग किए पेंटावैलेंट का, तब तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए। तो जरा बताओ तो कि जहां से इलेक्ट्रॉन आए होंगे वहां पे कैसा चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा? पॉजिटिव चार्ज। और एक्चुअल में ये पॉजिटिव आयन होते हैं जो कि मूवमेंट नहीं कर सकता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। ध्यान से देखना, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कहा यहां छोड़कर कहीं और चला गया, फ्री हो गया, गया कहां? तो कंडक्शन बैंड में। तो बताओ तो इस फास्फोरस के पास कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज चूंकि डोनर एनर्जी लेवल पे बनता है तो इसका नाम क्या रखा जाता है? डोनर आयन। डोनर आयन नाम क्या होता है इसका? डोनर आयन का नाम क्या होता है? तो एन डी। क्या नाम होता है? एन डी। क्लियर हो गया बात? एन डी। क्लियर हो गया बात? यानी दोबारा एक बार सुनना, जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। कहां पे? तो कंडक्शन बैंड से हल्का नीचे। नाम क्या होता है? डोनर एनर्जी लेवल। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डोनर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद क्या बनता है? एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ठीक है। और बदले में डोनर एनर्जी लेवल पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? डोनर आयन बोलते हैं। आगे, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एक और प्रोसेस होता है। ये वाला तो यहां से जाते ही है, लेकिन एक और प्रोसेस होता है। कौन सा? तो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके कहां आते हैं? कंडक्शन बैंड में आते हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉन फ्री करने का काम करता है। लेकिन बदले में यहाँ क्या जनरेट होते हैं? होल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? होल जनरेट होता है। क्लियर हो गया? अब जरा देखो, इंप्योरिटी, डोनर इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से, ध्यान से देखना,
डोनर इंप्यूरिटी ऐड करने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन ऐड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का संख्या और ये वाला की वजह से इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा क्या होता है, ये वाला क्या होता है, ज्यादा होता है। डोपिंग हम लोग इसीलिए तो करते हैं, हम लोग डोपिंग किस लिए करते हैं, ताकि चार्ज कैरियर ज्यादा बने और करंट का कंडक्शन जो इंट्रिंसिक में कम हो रहा था वो अब ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो, इसलिए तो हम लोग डोपिंग करते हैं। तो जो यहां पे देखो तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल से कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे उतना ही ये वाला वैल्यू आएगा कि ना। देखो तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे कि नहीं आपस में, बताओ दोनों बराबर होंगे कि नहीं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एन डी का मतलब अगर बोले तो एनडी से आपको दो चीजें समझना है, एनडी से दो चीजें समझना है। एक तो डोनर आयन जो कि कहां पे होगा, कहां पे, तो डोनर एनर्जी लेवल पे। और अगर हम इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बोले, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी किसके बराबर होगा, देखो तो इसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहीं से तो इलेक्ट्रॉन यहां गया है, क्लियर है बात, यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो जब हम एनडी बोले, एनडी बोले तो एनडी से दो चीजें स्पष्ट होता है, एक तो कि इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं उतना ही, हम बोले कि एनडी का वैल्यू 50 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि 50 आयन यहां पे जनरेट होंगे और बदले में 50 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, यानी 50 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। बात क्लियर हो गया। जिस प्रकार से यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते थे उतने यहाँ पे होल जनरेट होते थे, उतने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे, लेकिन जब यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते थे तो यहाँ पे होल बनता था और ये होल मूवमेंट कर सकता है, ये होल मूवमेंट कर सकता है, लेकिन ये आयन मूवमेंट नहीं करेंगे। जरा देखो ना, यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसको छोड़ करके, तो इस फास्फोरस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और इसी को तो हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन क्या ये फास्फोरस मूवमेंट करेगा, नहीं, ये ना एटम बंधा हुआ है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके गया वो तो मूवमेंट करेगा। यानी एनडी हम बोल रहे हैं, तो एनडी से आपको क्या समझना है, दो चीजें समझना है, कौन कौन सा चीजें, तो डोनर आयन जो कि पॉजिटिव है, जो कि मूवमेंट नहीं कर सकता है, और एनडी का मतलब यह भी इसी के बराबर होगा, किसके बराबर, तो जितना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुए हैं। अब बताओ एन टाइप मटेरियल में, एन टाइप मटेरियल में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर, तो देखो यहां वाला इलेक्ट्रॉन, यहां वाला इलेक्ट्रॉन और यहां वाला होल, क्लियर हो बात। टोटल चार्ज कैरियर कौन कौन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला होल। हमको अगर लिखना हो तो हम लिखते कैसे हैं, तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन है और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन है, और हम लोग ये जानते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, तो सिर्फ ये वाला लिख देते हैं, यानी कौन सा, टोटल जो होंगे, टोटल जो चार्ज कैरियर होंगे, टोटल चार्ज कैरियर होंगे एन टाइप में, टोटल जो चार्ज कैरियर होंगे, टोटल चार्ज कैरियर कौन कौन होंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला होल, लेकिन ये है दोनों इलेक्ट्रॉन ही ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बस हम एक वाला लिखते हैं, ये वाला, और ये वाला किसके बराबर होगा, ये वाला एन एन डी के बराबर होगा कि नहीं, यानी टोटल कैरियर कौन से होंगे, एनडी, कौन से, एनडी। किस एनडी की बात कर रहा है ये, किस एनडी की बात कर रहा है ये वाला एनडी की या ये वाला एनडी की, बताओ। टोटल चार्ज कैरियर हम लिखे एनडी, तो ये प्लस वाला एनडी की बात कर रहा है या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, बताओ इसका सारा, जब तक रिप्लाई नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम, बताओ किसकी बात कर रहा है टोटल चार्ज कैरियर, एनडी कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन की या ये वाला पॉजिटिव आयन की, हालांकि है दोनों बराबर, दोनों है एनडी के बराबर, लेकिन चार्ज कैरियर किसकी बात कर रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की या इसकी, बताओ बबुआ, बबुआ बतावा, बताओ जी।
पॉजिटिव वाला। चलो एक का आंसर आया, और कोई, और कोई बताओ। नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर यानी जो मूवमेंट करेगा, जो मूवमेंट करेगा, बिल्कुल सही, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करता है। यानी टोटल चार्ज कैरियर अगर बोला जाता है तो वो इसकी बात नहीं कर रहा, ये कैरियर है, ये चार्ज का मूवमेंट नहीं करता है। अभी तो बताएं, ये फास्फोरस पे पॉजिटिव आएगा, क्या वो मूवमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं, ये मूवमेंट नहीं करेगा। इसीलिए हम जब एनडी यहां पे लिख रहे हैं तो इसका स्पष्ट किससे हो रहा है? इस फ्री इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, ठीक बात है। लेकिन साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? निग्लेक्ट कर रहे हैं। यानी एन टाइप में कितने प्रकार के चार्ज कैरियर? तो दो प्रकार के, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। फ्री इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार से आते हैं, एक तो डोपिंग करने की वजह से, और एक तो डोपिंग करने की वजह से, और एक डोपिंग करने की वजह से, और एक बताओ 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 बताओ, बाउंड ब्रेक करने की वजह से। क्लियर हो बात? दो प्रकार से आए, लेकिन हम ना इसको हटा दे रहे हैं। तो बताओ टोटल कितना? एनडी प्लस, तो ये वाला हटा दिए, ये वाला बच रहा है ना, ये होल है। क्या है? होल। तो पी है, होल है। कौन साइड का होल है? तो एन साइड का होल है। कौन साइड का होल है? एन साइड का। यानी जो टोटल चार्ज कैरियर हो किसके बराबर? टोटल चार्ज कैरियर को नाम देते हैं एन। कितना है? तो एन डी प्लस पी एन, एन डी प्लस पी एन। क्लियर हो गया बात? एन डी प्लस पी एन। देखो तो एन डी का वैल्यू कौन सा की बात कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन की। कौन सा की? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा की? होल का। कौन सा? होल। और हमने अभी अभी आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो तो ये वाला वैल्यू हमेशा इन दोनों वैल्यू यानी इसके या इसके वैल्यू से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन एनडी जो होगा क्या होगा? ज्यादा होता है किससे? पीएन से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कौन सा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और इसको क्या बोलते हैं? मेजोरिटी चार्ज कैरियर। देखो तो यानी इसमें एनडी का वैल्यू, फ्री इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है कि नहीं? किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा है? तो बताओ। होल से। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा होता है तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर या निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया बात? तो ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है बात? एन टाइप सेमीकंडक्टर में किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा एक बार और देख लो, यहाँ पे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोला था? देखो, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोले थे? तो जब इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होल से क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो, जब हमने एन टाइप बनाया, एन टाइप बनाया तो इलेक्ट्रॉन वाला वैल्यू क्या हो गया? होल से ज्यादा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 10 मिनट का है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में क्लास खत्म होगा। पी टाइप की बात करते हैं। कौन सा? पी टाइप की बात करते हैं। तो पी टाइप में अब कुछ नहीं बताने वाले हैं, अब ना बस ग्राफ नहीं बताने वाले हैं, चलो उसी में बता देते हैं। देखो, पी टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे? जो यहाँ पे फास्फोरस ऐड कर रहे थे पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, अब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी नहीं ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी। और ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी कौन कौन होते हैं? तो हमने ट्रिक बताया, BaIg, हम एल्युमिनियम ऐड कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो देखो ऐड कर रहे हैं, यानी अब हम पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ना ऐड करके ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। तो ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखो जरा, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने पहले पढ़ा कि पी टाइप में सिलिकॉन वाले में ऐड करेंगे ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी। देखो जरा, देखो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या जानते हैं कि ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। और ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे पहले से कौन चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आते हैं? तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहा जाता है
कंडक्शन बैंड में जाता है तो क्या आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे कौन सा, होल जनरेट होते हैं। तो ये तो ऑलरेडी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रहा था। अब आगे बात करते हैं, जब हम ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एक ना वैकेंट स्पेस बच जाता है। चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे पेंटावैलेंट वाला में, तो 4 ना अपना अपना सेटिंग कर लिया और एक बच जाता था। लेकिन अब ना हम 3 वाला ही ऐड कर रहे हैं, जिसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो वाला हम ऐड कर रहे हैं। तो आप जरा बताओ कि अगर 3 वाला ऐड करेंगे और बॉन्ड बनाने के लिए 4 रिक्वायर्ड था, देखो जरा, बॉन्ड बनाने के लिए हम ना अब यहाँ पे कौन सा ऐड कर रहे हैं, देखो, देखो यहाँ पे अब हम ऐड जो करेंगे वो कौन सा ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट ना ऐड करके कौन सा ऐड करने वाले हैं हम, अब ट्राईवैलेंट ऐड करने वाले हैं। और ट्राईवैलेंट कौन होते हैं बताओ जरा, ट्राईवैलेंट कौन होते हैं, तो ट्राईवैलेंट होते हैं एल्युमिनियम ऐड कर रहे हैं, और एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो बॉन्ड बना लेगा, जरा देखो 3 तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक का बॉन्ड बना नहीं बना, यानी एक वैकेंट स्पेस बच जाता है। क्या होता है, वैकेंट स्पेस। और ये जो एनर्जी गैप है वो ना प्योर सिलिकॉन का है, इंट्रिंसिक सिलिकॉन का, लेकिन जब हम एल्युमिनियम ऐड करते हैं तो इस एल्युमिनियम का एक नया एनर्जी लेवल बनता है। वो कहां बनता है, तो वो बनता है वैलेंस बैंड से हल्का ऊपर, वैलेंस बैंड से हल्का ऊपर, कितना ऊपर, तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हल्का ऊपर। अब इसका नाम क्या देते हैं, तो नाम समझने के लिए हमको समझना होगा, नाम समझने के लिए कि इस इंप्योरिटी का नाम क्या होता है। तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का नाम, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का नाम एक्सेप्टर इंप्योरिटी होता है। कौन सा इंप्योरिटी, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। क्यों नाम होता है एक्सेप्टर इंप्योरिटी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों एक्सेप्ट कर सकता है, देखो जरा, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन तो एल्युमिनियम के पास था, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को कौन सा इंप्योरिटी बोलते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। और एक्सेप्टर इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से एक नया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बनता है। इस एनर्जी लेवल का नाम होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। कौन सा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। नया इंप्योरिटी ऐड करने यानी एक्सेप्टर इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से एक एनर्जी लेवल बना, क्या नाम हो गया, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया। तो जब ये वैकेंट स्पेस बचता है तो कोई दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन इसका फिल कर देता है, यानी जो पहले से इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे वो इलेक्ट्रॉन इस एक्सेप्टर को क्या कर दिए, फिल कर दिए, क्योंकि एल्युमिनियम का जो फोर्स होगा एल्युमिनियम पे वो ज्यादा होगा एल्युमिनियम का एटम पे। यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्ड बनाए हुए थे वो अपना जगह छोड़ करके कहां चला जाएगा, एल्युमिनियम के पास। तो जरा बताओ, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हुए थे वो कहां रहते हैं, तो वो वैलेंस बैंड में, यानी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ करके जाएंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं बल्कि कहां पे, एल्युमिनियम के पास। कौन सा, तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के पास। और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के पास जाएगा, बताओ, तो यहां से जाएगा तो इस एल्युमिनियम के पास कैसा, नेगेटिव आयन आ जाएगा। कैसा, नेगेटिव आयन। और बदले में क्या बनेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे होल बन जाएगा। ठीक है। तो देखो, तो जहां से इलेक्ट्रॉन इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के पास चला गया इसका नाम क्या हो जाएगा, निगेटिव आयन। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने निगेटिव आयन, उतने निगेटिव आयन। और बदले में क्या जनरेट होंगे, यहाँ पे होल जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे, होल। तो ध्यान से सुनो जरा, अब जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से डोनर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के पास जाता है तो वहां पे निगेटिव आयन आ जाता है, निगेटिव आयन। क्या ये एल्युमिनियम मूव कर सकता है, बताओ, आंसर रिप्लाई करो सारे लोग। क्या ये मूव कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसका नाम होता है एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन। और किससे डिनोट करते हैं, तो एन ए। पिछला वाला में किससे डिनोट किए थे, तो डोनर आयन को एन डी से डिनोट किए थे, किससे, एन डी से। लेकिन इसको किससे डिनोट करेंगे,
Na से। अब Na ना दो चीजों को दिखाता है, ध्यान से देखना। तो एक तो दिखाता है कि जितने ये होल रहेंगे उसकी बात करेगा, और ये दूसरा जितने नेगेटिव आयन रहेंगे। तो बताओ, तो जितने होल यहां से डोपिंग की वजह से जो होल आएंगे, और डोपिंग की वजह से जो होल आएंगे, और होल इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से वैलेंस बैंड से जो यहाँ पे निगेटिव आयन आएंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के पास जाएगा, उतना ही ना यहाँ पे होल क्रिएट होगा। यानी एनडी ना, एनए ना दो चीजों को दिखाता है, इस निगेटिव आयन को भी और इस होल को भी दिखाता है, इस होल को भी। तो बताओ, तो अब हम अगर बोले कि एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में टोटल चार्ज कैरियर कौन कौन से, टोटल चार्ज कैरियर कौन कौन से, तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन, यहां वाले होल और यहां वाले होल, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है, ये ना ई मोबाइल आयन है। ये बाकी जो है वो मोबाइल है, मूवमेंट करने वाले को बोलते हैं मोबाइल, और जो मूवमेंट नहीं करता उसको बोलते हैं ई मोबाइल। तो ये क्या हो जाएगा, ये मोबाइल हो जाएंगे और ये वाला ई मोबाइल। और मोबाइल वाले को हम लोग चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज कैरियर कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये वाला होल, ये वाला होल और ये वाला इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये दोनों होल है तो इस होल को हम लोग हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि संख्या बहुत कम है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो कम होने के बाद भी इसको हटाएंगे नहीं। इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएंगे, तो ये वाला होल, ये वाला होल का संख्या कितना है, तो जितना इस नेगेटिव आयन का होगा। तो हम लिखेंगे Na प्लस इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, किसका, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कौन साइड, कौन मटेरियल के लिए, पी मटेरियल के लिए। इस प्रकार से टोटल जो इसमें चार्ज कैरियर आएंगे वो कौन आ जाएंगे, Na प्लस Np। ध्यान रखना, ये किसको बताता है, होल को बताता है, और ये किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन को बताता है। हमने अभी अभी बताया कि ये वाला जो आता है वो बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से आ रहा है, और ये वाला डोपिंग करने की वजह से आ रहा है। तो जितना डोपिंग करेंगे उतना आ जाएगा वैल्यू, लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने से एक लिमिटेड अमाउंट में क्या आते हैं, चार्ज कैरियर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे होल का वैल्यू, होल का वैल्यू, और होल कौन किसको बता रहा है, Na बता रहा है। Na का वैल्यू किससे ज्यादा होता है, Np से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के वैल्यू से ज्यादा होता है। और यही तो हमने बताया अभी, पी टाइप किसको बोलते हैं, पी टाइप किसको बोलते हैं, देखो जब होल का संख्या इलेक्ट्रॉन्स के संख्या से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप बोलते हैं। देखो जब हमने पी टाइप बनाया, जब हमने पी टाइप बनाया तो होल का संख्या इलेक्ट्रॉन के संख्या से क्या है, ज्यादा है। इस प्रकार से ये क्या बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। क्लियर हो गया। तो ये हो गया एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एक टर्म आता है, ध्यान से देखना जरा, यानी हम यहां पे अब लिख देते हैं एन टाइप के तरफ और पी टाइप के तरफ, एन टाइप के तरफ और पी टाइप के तरफ। एन टाइप और पी टाइप में क्या आ गया टोटल, एन टाइप और पी टाइप में इधर जो टोटल एन का यानी चार्ज कैरियर का वैल्यू आए वो किसके बराबर था, एनडी के बराबर था, और प्लस पी एन के बराबर था, पी एन के बराबर था। जहां एनडी क्या थे, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन था और ये होल का कंसंट्रेशन था, और एनडी का वैल्यू बहुत ज्यादा था किससे, पी एन से। ठीक है, यहां पे यहां पे टोटल पी का वैल्यू किसके बराबर था, एन ए प्लस एन पी के बराबर, जहां पे एन ए का वैल्यू बहुत ज्यादा था किससे, एन पी से। और ये थे क्या, ये थे क्या, तो ये वाला था होल और ये वाला था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया, रिजल्टेंट हमको यही मिला। इसीलिए एन साइड के तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये वाला मेजॉरिटी होता है और ये वाला माइनॉरिटी होता है। लेकिन इधर ये वाला होल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनॉरिटी होते हैं। क्या होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। ठीक है, अब एक लॉ आता है, नियम आता है, कौन सा नियम आता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन,
लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि n इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होगा वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, और ये कांस्टेंट कितना होगा, तो इंट्रिंसिक कैरियर का स्क्वायर के बराबर होगा। कौन बोलता है, कौन बोलता है, कौन बोलता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है। क्या बोलता है कि n और p यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के बराबर होगा, और वो कांस्टेंट कौन से होंगे, तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कौन बोलता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है। ठीक बात है। अब ना इस लॉ ऑफ मास एक्शन को इसमें पुट करते हैं दोनों में, ठीक है, देखना जरा, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में, यानी बताओ तो एन टाइप में कौन कौन से हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन, बताओ। लॉ ऑफ मास एक्शन में देखो तो इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएगा, तो एनडी, और होल कौन हो जाएगा, एनपी, एनडी और एनपी। तो इस प्रकार से यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनडी इंटू सिंपल एनडी इंटू पी एन बराबर एन आई का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, पी एन यानी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बराबर एन आई स्क्वायर बाई एन डी। और इधर क्या लिख सकते हैं बताओ, तो इधर कौन है, होल कंसंट्रेशन कौन है, एन ए इंटू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन पी बराबर क्या हो जाएगा, एन आई का स्क्वायर। इस प्रकार से एन पी का वैल्यू एन आई स्क्वायर बाई एन ए। देखना जरा, यानी एन साइड के तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन निकालना होगा, तो एन आई स्क्वायर में मेजोरिटी वाले से डिवाइड कर देंगे। पी साइड के तरफ माइनॉरिटी वाला निकालना होगा, तो मेजोरिटी वाला से एन आई में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। और एन टाइप के साइड, एन टाइप के और पी टाइप के तरफ, एन टाइप और पी टाइप तरफ दोनों तरफ उसका यूज, ठीक है।